सोचिए कैसा हो अगर एक ज्यादा मुअस्सिर, एक बेहतर जिंदगी गुजारने का कोई ब्लूप्रिंट मिल जाए। स्टीफन आर कोवी की 7 हैबिट्स बिल्कुल यही चीज है। तो आइए इन उसूलों को समझते हैं जिन्होंने वाकई लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। ये बात सच में हिला कर रख देती है ना? जरा तसव्वुर करें, जब कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो तो क्या वो ये सोचेगा कि काश ऑफिस में और वक्त गुजारा होता या टीवी और देखा होता? बिल्कुल नहीं। तो इसका मकसद कोई गिल्ट ट्रिप नहीं है, बल्कि इसका मकसद है क्लैरिटी हासिल करना। ये सवाल हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि असल में एक कामयाब जिंदगी होती क्या है। अच्छा, तो इस बड़ी तस्वीर को जहन में रखते हुए आइए जरा आज की अपनी रोजमर्रा की हकीकत पर नजर डालते हैं। इनमें से कोई बात जानी पहचानी लगती है, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ तो जबरदस्त जारी है, लेकिन उसकी कीमत पर्सनल और फैमिली लाइफ चुका रही है। या वो एहसास कि हम खुद से तो वादे कर लेते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते। या फिर हर वक्त दिन भर प्रेशर और टेंशन में रहना। हम बिजी तो हैं लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि इस सब काम का कोई फायदा भी है या नहीं। कोवी कहते हैं कि ये सब बेअसरी यानी इनइफेक्टिवनेस की बिल्कुल वाज़ेह निशानियां हैं। और यहाँ कोवी वो बुनियादी बात बताते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, जिस तरह से हम मसले को देखते हैं वही असल मसला है। मतलब मसला हालात नहीं है, मसला तो ये है कि हम इन हालात को देख कैसे रहे हैं। हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव ही असल मसला है। तो सवाल यह है कि हम अपना नजरिया ठीक कैसे करें। कोवी समझाते हैं कि हम अक्सर पर्सनैलिटी एथिक के चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब फौरी हल, क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं, अपनी सोशल इमेज को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गहरे जख्म पर बस बैंडेड लगा दी हो। असल हल है कैरेक्टर एथिक में, यानी ईमानदारी, हिम्मत और इंसाफ जैसी खूबियों पर अपनी बुनियाद खड़ी करना। और यही वो चीज़ है जो देर पा कामयाबी दिलाती है। अच्छा, इस तब्दीली को समझने के लिए हमें एक लफ्ज़ को समझना होगा, पैराडाइम्स। हाँ, थोड़ा टेक्निकल सा लगता है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। पैराडाइम समझ लें हमारा जहनी नक्शा है, वो मैप जो हम दुनिया को समझने और उसमें रास्ता तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नक्शा इलाका नहीं होता। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपने शिकागो जाना है लेकिन आपके पास डिट्रॉइट का नक्शा है। तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है या आप गाड़ी कितनी तेज़ी से चला रहे हैं? आप जा तो गलत जगह ही रहे ना। तो मसला आपके रवैये का नहीं, मसला गलत नक्शे का। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ नक्शे नहीं होती जिन्हें हम बदल सकें। वो लाइट हाउसेस की तरह होती हैं, मुस्तहकम, अपनी जगह पर कायम उसूल। एक मशहूर कहानी है एक जंगी जहाज़ की। उसका कैप्टन दूर एक रोशनी को देखकर कहता है कि अपना रास्ता बदलो। जवाब आता है, आप अपना रास्ता बदलें। कैप्टन गुस्से में दोबारा कहता है, जवाब फिर वही आता है। आखिर में कैप्टन धमकी देता है, मैं एक जंगी जहाज हूं। तो सामने से जवाब आता है, और मैं एक लाइट हाउस हूं। तो बात साफ है, जब हम बुनियादी उसूलों से टकराते हैं तो हमें ही अपना रास्ता बदलना पड़ता है, उसूलों को नहीं। ठीक है, तो इस बुनियाद के साथ चलिए अब पहली 3 हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं। कोवी से प्राइवेट विक्ट्री यानी जाती फतह कहते हैं। ये सफ़र है डिपेंडेंस से यानी दूसरों पर इन्हिसार करने से इंडिपेंडेंस तक यानी खुद मुख्तारी तक। ये वो मरहला है जहां हम अंदर से अपने कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। तो हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, यानी पहल करें। ये आदत सच पूछें तो गेम चेंजर है। इसका मतलब ये समझना है कि हमारे साथ कुछ भी हो, कोई स्टिमुलस हो, उसके और हमारे रिस्पॉन्स के दरमियान एक गैप होता है, एक वक्फा। और इस छोटे से वक्फे में हमारी आज़ादी छुपी है। आज़ादी इंतखाब करने की। ये उस बारे में है कि हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कबूल करें, ना कि हालात या दूसरों को इल्ज़ाम दें। ये सर्कल्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। देखें, हम सबका एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हमें फिक्र तो होती है लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। ये वो दायरा है जिसमें वो चीजें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, हमारी सेहत, हमारी स्किल्स, हमारा रवैया। और होता क्या है, जब हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करते हैं तो वो बढ़ता जाता है और हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा हो जाता है। फिर आती है हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी मंजिल को ज़हन में रखकर शुरुआत करना। ये बिल्कुल वैसा है कि सफ़र शुरू करने से पहले पता हो कि जाना कहाँ है। कोवी इसके लिए एक बहुत गहरी एक्सरसाइज बताते हैं। तसव्वुर करें कि आप अपने ही फ्यूनरल पर मौजूद हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे, आप क्या चाहेंगे कि वो कहें। यह एक्सरसाइज आपको अपनी सबसे गहरी वैल्यूज़, अपनी असली प्रायोरिटी समझने में मदद देती है। और यही क्लैरिटी आपका पर्सनल कंपस बन जाती है। अब आती है वो जगह जहां थ्योरी प्रैक्टिकल बन जाती है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब ज़रूरी काम पहले। ये आदत असल में पहली 2 हैबिट्स का प्रैक्टिकल नतीजा है, यानी प्रोएक्टिव होकर और अपनी मंजिल को जानते हुए
अब हम ये फैसला करते हैं कि क्या चीज़ अहम है और क्या सिर्फ फौरी या अर्जेंट। हम सिर्फ आग बुझाने के बजाय उन कामों को तरजीह देते हैं जो हमारी मंजिल के लिए वाकई ज़रूरी हैं। जब आप प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर लेते हैं यानी खुद पर काबू पा लेते हैं तो आप अगले लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो है पब्लिक विक्ट्री यानी अवामी फतह। ये सफ़र है इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस तक, यानी अब हम दूसरों के साथ मिलकर मौसर तरीके से काम करना सीखते हैं। और इस पब्लिक विक्ट्री की बुनियाद है इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट। हर रिश्ते को एक बैंक अकाउंट की तरह समझें। इस अकाउंट में करेंसी पैसा नहीं बल्कि ट्रस्ट है, एतमाद। जब आप वादी पूरे करते हैं, किसी के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं, तो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एतमाद तोड़ते हैं या बदअखलाकी करते हैं तो ये विड्रॉल्स होते हैं। जाहिर है, मजबूत रिश्तों के लिए ज़रूरी है कि इस अकाउंट में हमेशा हाई बैलेंस हो। इसी बुनियाद पर आती है हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, यानी ऐसी सोच जहां हर कोई जीते। ये एक माइंडसेट है कि हम अपने हर इंटरेक्शन में सबका फायदा ढूंढें। इसके पीछे अबंडेंस मेंटालिटी है, यानी ये यकीन कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, बल्कि ये एक ऐसी फील्ड है जहां सब मिलकर कामयाब हो सकते हैं। अब आती है हैबिट नंबर 5, और ये जनाब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का राज है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरे को समझें फिर अपनी बात समझाएं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सुनते ही इसलिए हैं ताकि फौरन जवाब दे सकें, है ना। कभी कहते हैं कि नहीं, पहले एम्पैथेटिक लिसनिंग करें, यानी हमदर्दी से सुने ताकि आप कोई सोल्यूशन देने से पहले मसले को ठीक से डायग्नोस तो कर लें, बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह जो दवा लिखने से पहले बीमारी को समझता है। और फिर है हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि दी होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 3 या 10 या 100 बन जाएं। यह है क्रिएटिव कोऑपरेशन। जब हम दूसरों के इख्तिलाफ राय को, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू करते हैं तो हम मिलकर एक ऐसा थर्ड ऑल्टरनेटिव, एक तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं जो हम में से कोई भी अकेले सोच ही नहीं सकता था। और आखिर में वो आदत जो बाकी सब हैबिट्स को जिंदा रखती है, रिन्यूअल, यानी खुद को ताज़ा दम रखने की आदत। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, यानी आरी तेज करना। सोचिए, एक लकड़हारा है जो घंटों से दरख्त काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आरी कुंद है। आप उसे कहते हैं कि आरी तेज कर लो, वो कहता है वक्त नहीं है, मैं काटने में बिजी हूं। ये आदत हमें याद दिलाती है कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हम खुद हैं और हमें खुद को शार्पन करते रहना चाहिए। ये बर्नआउट से बचने और हमेशा बेहतर होने के लिए लाजमी है। और ये रिन्यूअल सिर्फ छुट्टियां मनाना नहीं है, बल्कि ये अपनी जिंदगी के 4 अहम डायमेंशंस में मुसलसल इन्वेस्ट करने का नाम है। पहला, फिजिकल, यानी एक्सरसाइज, अच्छी ग़िज़ा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरा, स्पिरिचुअल, अपनी वैल्यूज से जुड़ना, इबादत या नेचर में टाइम गुजारना। तीसरा, मेंटल, पढ़ना, लिखना, नई चीजें सीखना। और चौथा, सोशल या इमोशनल, दूसरों की खिदमत करना, हमदर्दी और मजबूत रिश्ते बनाना। तो जैसा कि आपने देखा, ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और बस। ये हैबिट्स असल में एक अपवर्ड स्पाइरल बनाती हैं, तरक्की, तब्दीली और मुसलसल बेहतरी का एक ऐसा सिलसिला जो आपको ऊपर ले जाता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और हम इस सफ़र को कोवी के इस खूबसूरत ख्याल के साथ ख़त्म करते हैं, लिव लाइफ इन क्रेसेंडो, यानी आपका सबसे बेहतरीन काम, आपका सबसे अहम कंट्रीब्यूशन हमेशा आपके सामने होता है, अभी आना बाकी है। तो आइए इन 7 आदत को जल्दी से दोबारा देख लें। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी ज़िंदगी की ड्राइवर सीट पर खुद बैठें। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपनी मंजिल को पहचानें। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ज़रूरी कामों को पहले करें। नंबर 4, थिंक विन विन, सबकी जीत में अपनी जीत देखें। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले सुने फिर बोलें। नंबर 6, सिनर्जाइज, मिलकर काम करने की ताकत को इस्तेमाल करें। और नंबर 7, शार्पन द सॉ, हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहें, हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी आरी तेज करते रहें।